हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिक आंसर्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपने टाइटल पढ़ लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये इस वीडियो में हम कौन से मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो आफ्टर ऑल बहुत ही बड़े गैप के बाद हम फुटबॉल मैचेस कवर करने वाले हैं। अब मैं बीच में फुटबॉल मैचेस कवर क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सीपीएल चालू था और क्रिकेट का इतना अच्छा सीज़न चालू था। तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में फुटबॉल मैचेस कवर करूं, और मतलब पैसे वेस्ट होने वाली चीज़ें थी वो, कि भाई अगर मैं एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो वो ज़्यादा अच्छी जाएंगी। तो अभी गैप है, आईपीएल स्टार्ट होने में टाइम है, तो सोचा कुछ ना कुछ टाइम बाकी है तो फिर कुछ मैचेस कवर कर लिए जाए। और प्लस आज से ला लीगा और प्रीमियर लीग दोनों ही आज से स्टार्ट हो रही है, जो कि वर्ल्ड की क्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी टूर्नामेंट्स है दोनों की दोनों। तो सोचा क्यों ना आज आगाज़ किया जाए ला लीगा और प्रीमियर लीग के मैचेस का। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैंटेसी जो ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम है फुटबॉल का, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो अगर हम अच्छे से एनालाइज करें उस पॉइंट सिस्टम को और फिर टीम बनाए तो हो सकता है ये हमारे फ़ायदेमंद हो, ये मैचेस हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और जैकपॉट भी हो सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि प्लेयर्स बिना फैंटेसी पॉइंट सिस्टम समझे आ जाए और उनको वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ जो मैच है उसके बारे में एनालाइज करेंगे, बट जो नया पॉइंट सिस्टम है उसको भी एनालाइज करेंगे। तो पहली चीज़, अब हम कहाँ पे हैं? अभी हम हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप्स सारी चीज़ें आती है टेलीग्राम चैनल पे। और जो कंटेंट रिलेटेड अपडेट्स रहती है कि क्या क्या कंटेंट आने वाला है अभी रिसेंटली, तो वो सारी अपडेट्स भी यहीं पे मिलती है। जैसे कि मैंने सुबह आपको मैसेज कर दिया था कि अभी मैं किस किस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो पहले तो इंट्रोडक्टिव वीडियो जल्दी आएगा आईपीएल का, जिसमें हम बात करेंगे हर टीम और वेन्यूज़ के बारे में। फिर स्क्वाड एनालिसिस का भी वीडियोज़ आएंगी, हर टीम के लिए अलग वीडियो आएगी। हर टीम का हम स्क्वाड एनालिसिस बेहद डिटेलिंग के साथ करेंगे, किस टीम का क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, किस टीम के क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। वर्किंग ऑन फुटबॉल मैचेस, जो जैसे मैंने बताया, जैसे अभी हम कवर कर रहे हैं फुटबॉल मैचेस, तो कुछ फुटबॉल मैचेस भी हम कवर करेंगे रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आईपीएल के लिए, वो भी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ड्रीम इलेवन जैसे आईपीएल स्टार्ट होता है वैसे ही बहुत सारे नए लोग ड्रीम इलेवन ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ही एंजॉय करने के लिए। तो उस टाइम पे जब भी कोई नया प्लेयर ड्रीम इलेवन ज्वाइन करते हैं, उसके पास बजट नहीं होता, तो कम बजट में कैसे हम आईपीएल अपना अच्छा बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल आईपीएल का बना सकते हैं इस आईपीएल को, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया था कि मैं कौन से मैचेस कवर कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर टेलीग्राम पे जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे @sportology जैसे यहाँ पे लिखा है, तो भी आप पहुँच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब सीधा चलते हैं फैंटेसी पॉइंट सिस्टम एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम पॉइंट सिस्टम की तरफ ड्रीम इलेवन के फुटबॉल गेम्स के ऊपर। देखो अब कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया है। पहले अभी गोल्स के 30 पॉइंट्स मिलते हैं, पहले 10 पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भाई अब आपको जब भी आपको लगे कि भाई फुटबॉल में बहुत सारे गोल स्कोर होने वाले इस मैच में, तो उस टाइम पे आपको पूरी अपनी टीम अटैकर्स से भरनी है। जो भी प्लेयर आपको गोल स्कोर करके दे सकता है वो सारे प्लेयर्स आपको लेके जाने हैं। क्यों? क्योंकि देखो कितना बड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पहले गोल के 10 पॉइंट मिलते थे, अब 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहले असिस्ट के 5 पॉइंट मिलते थे, अब 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर शॉट ऑन टारगेट के 10 पॉइंट मिल रहे हैं शॉट ऑन टारगेट के। चांसेस क्रिएटेड, ये एक नई चीज़ आई है जिसके 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब इसकी बात बताओ तो चांसेस क्रिएटेड में एग्जांपल की बात करें, अगर मेसी एक शॉट मारते हैं और वो शॉट ऑन टारगेट होता है, तो मेसी को 10 पॉइंट मिलेंगे शॉट ऑन टारगेट के। बट मेसी को जिस प्लेयर ने पास दिया था, लास्ट पास मेसी को जिस प्लेयर से मिला था, उसको चांसेस क्रिएटेड के पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और पासेस कंप्लीट, जैसे पहले 20 पासेस कंप्लीट होने पे 2 पॉइंट्स मिलते थे, 2 या 1 पॉइंट मिलते थे। अभी 5 पासेस अगर कंप्लीट होते हैं तो 1 पॉइंट मिलते हैं डिफेंडर या किसी भी प्लेयर को। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। एक और चीज़ है, अगर कोई बंदा गोल करता है
तो उसको 30 पॉइंट्स गोल के मिलेंगे, प्लस शॉट्स ऑन टारगेट के भी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि गोल कब होता है, जब शॉट वो टारगेट पे होगा तभी गोल होता है। तो आपको एक तरीके से एक गोल पे 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मतलब पहले जो 10 पॉइंट मिल रहे थे, आपको टोटल 40 मिल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंटू 4 हो गया, मतलब 4 गुना पॉइंट्स मिल रहे हैं एक गोल के। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अटैकर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू डिफेंडर्स का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक और चीज़, असिस्ट के 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट असिस्ट होता कब है, जब वो कोई बंदा चांस क्रिएट करता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप एक असिस्ट कोई प्लेयर करता है तो उसको असिस्ट के 15 और चांस क्रिएटेड के 6 दोनों के एडिशन मिलेंगे, मतलब एक 21 पॉइंट्स मिलेंगे एक असिस्ट के। मतलब जो पिछले पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जो बंदा 2 गोल स्कोर करता था, उतने पॉइंट्स अभी सिर्फ एक असिस्ट के मिल रहे हैं। तो आपको अटैकर्स और जो गोल कर सकते हैं और जो असिस्ट कर सकते हैं वो सारे प्लेयर लेके चलने हैं अभी टीम, अपनी ड्रीम 11 टीम में। ठीक है, अगर हम डिफेंस की बात करें तो टैकल वो उनके 4 पॉइंट है, इंटरसेप्शन वो उनके 4 पॉइंट है, ब्लॉक्ड शॉट के 4 पॉइंट है, क्लियरेंस के 2 पॉइंट्स है, गोलकीपर अगर कोई सेव करता है तो उसके 8 पॉइंट, पेनल्टी सेव के 30 पॉइंट्स और क्लीन शीट के 20 पॉइंट्स है। ठीक है, और अगर हम अदर पॉइंट सिस्टम की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन के आपको मालूम है कैसे पॉइंट्स बढ़ते हैं। स्टार्टिंग 11 में कोई प्लेयर होगा तो +4 और सब्स्टिट्यूट में आता है तो +2। ठीक है, और कार्ड्स की बात कर ले तो येलो कार्ड मिलता है तो होंगे -2 अब, फिर रेड कार्ड पे -6, ओन गोल पे -6, गोल कंसीड के -4 और पेनल्टी मिस होती है तो -8 पॉइंट देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के। अगर आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहे तो ड्रीम 11 के ऑफिशियल साइट पे भी आप चले जाओ तो भी आपको वहाँ पे ये पॉइंट सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के चलते हैं मैच के एनालिसिस की तरफ। तो पहली चीज़, वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, मुझे मालूम है क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि हमने पॉइंट सिस्टम के ऊपर भी बात की। बट अभी फटाफट से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मैच है ला लीगा का, और आज से ला लीगा स्टार्ट हो रहा है, तो हम घोषणा करते हैं ला लीगा की इस मैच से, जो कि होने वाला है कैडिस वर्सेस ओसासुना के बीच में। अब ओसासुना आपको एक सुना सुना नाम लग रहा है, क्यों? क्योंकि पिछले सीज़न हमने बहुत सारे मैचेस ओसासुना के कवर किए थे, और कैडिस आपने पहली बार नाम सुना होगा, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम बाद ये टीम प्रमोट होके, सेकंड डिवीज़न से प्रमोट होके अभी खेलेगी ला लीगा के फर्स्ट डिवीज़न में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये टीम प्रमोट होके आई है, और ये टीम हमेशा से ला लीगा खेलती आ रही है। ठीक है, मैच टाइमिंग की बात करें तो मैच स्टार्ट होगा 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। तो 11:30 तक आपको लाइनअप्स आ जाएंगी। तो फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च करोगे @स्पोर्टोलॉजी तो भी आप पहुँच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वेन्यू की बात करें तो एस्टाडियो रेमोन दी कैरेंजा कैडिस स्पेन में मैच होने वाला है, मतलब कैडिस के होम ग्राउंड पे मैच है, और ओसासुना खेलेगी एज अवे टीम। स्टैंडिंग्स की बात करें तो ये फर्स्ट मैच है सीजन का, तो अभी कोई स्टैंडिंग्स का मतलब नहीं है, बट पिछले सीजन का स्टैंडिंग्स लेके आया आपके लिए मैं। तो ला लीगा के 1920 के सीजन में ओसासुना ने 10th पोजीशन पे फिनिश किया था, 38 गेम्स खेली थी, तो 13 विन्स, 13 ड्रॉज, 12 लॉसेस। गोल कंसीड की बात करें तो 38 मैच में 46 गोल स्कोर और 54 गोल कंसीड किए थे ओसासुना ने, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस कह सकते हो आप। ठीक है, गोल कंसीड थोड़े ज़्यादा है, मतलब डिफेंस थोड़ा कमज़ोर है ओसासुना का, बट अटैक डिसेंट सा लगा मुझे। अब कैडीज़ की बात करें तो कैडीज़ ने पिछले सीजन खेला नहीं था ला लीगा का, बट सेकंड डिवीज़न में रेगुलरली खेलती है। तो सेकंड डिवीज़न के ला लीगा हुआ था, उसमें सेकंड पे फिनिश किया था कैडीज़ ने। टोटल 42 मैचेस खेले थे, 19 विन्स, 12 ड्रॉज और 11 लॉसेस किए थे। गोल कंसीड की बात करें तो 42 मैच में 50 गोल स्कोर और 39 गोल कंसीड किए थे, मतलब ऑलमोस्ट हर गेम में एक गोल उन्होंने कंसीड किया था कैडीज़ ने। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको मेंशन करा दूँ, ला लीगा सेकंड डिवीज़न में गोल्स इतने होते नहीं है। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न के गोल्स मैचेस देखोगे तो उसमें आपको 2-0, 3-1, 4 गोल भी देखने को मिलते हैं, बट सेकंड डिवीजन में इतने गोल स्कोर होते नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बात है, क्यों? अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कैडीज़ का
कैडिस ने सेकंड पोजीशन में भले ही फिनिश किया होगा अपना सेकंड डिवीजन, बट इस सीज़न गोल स्कोर करना मुश्किल है। ला लीगा के जो फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट है उसमें गोल स्कोर करना मुश्किल है कैडिस की तरफ से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि पहले से लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें, और यहाँ पे अगर आप और यहाँ पे तो मतलब उनसे अच्छी टीम्स रहती है, तो कैडिस की तरफ से गोल स्कोर होना मुश्किल लगता है मुझे। होम टीम अवे टीम की बात करें तो कैडिस है होम टीम, अवे टीम है ओसासुना। होम फॉर्म अवे फॉर्म की बात करें तो कैडिस का होम फॉर्म पिछले सीजन रहा है, टोटल 21 मैचेस खेले होम में, 10 जीते 6 ड्रॉ 5 हारी है। गोल स्कोर गोल कंसीड की बात करें तो 21 मैचेस में 28 गोल स्कोर किए और 20 गोल कंसीड किए। अवे फॉर्म देखिए ओसासुना का तो टोटल 19 मैचेस अवे में खेले पिछले सीजन, 6 जीती 6 ड्रॉ किया, 6 मैचेस ड्रॉ खेले और 7 हारी है ओसासुना। गोल कंसीड की बात करें तो 19 मैच में 20 गोल स्कोर किए ओसासुना ने और 25 गोल कंसीड किए हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर अवे गेम में कम से कम 1 गोल आता है ओसासुना की तरफ से। ठीक है, ट्रेंड्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे क्रिकेट मैच में हम की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बातें करते हैं, वैसे ही इस फुटबॉल में मैं आपके लिए एक सेक्शन लेके आया हूँ ट्रेंड्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज़, ओसासुना ने लास्ट के जो 4 हेड टू हेड एनकाउंटर्स हुए इन दोनों ये टीम्स के बीच में, उसमें एक भी मैच ओसासुना ने हारा नहीं है। आइदर दे प्लेड ड्रॉ और वो मैचेस जीती है, तो इनमें से एक ही चीज़ होती है, हारी नहीं है ओसासुना लास्ट 4 हेड टू हेड एनकाउंटर्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में लेस देन 2.5 गोल स्कोर होते हुए दिख रहे हैं। मतलब लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में 2.5 से ज़्यादा गोल स्कोर दोनों ही तरफ से देखने को नहीं मिले हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ 2 गोल या एक ही गोल आपको देखने को मिल सकता है आज के मैच में। ठीक है, तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो ओसासुना ने लास्ट 6 गेम में एक भी गेम क्लीन शीट मैनेज नहीं कर पाई है। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कैडिस के जो लास्ट 6 गेम्स थे उसमें से सिर्फ एक ही गेम है जिसमें उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, नहीं तो बाकी के सारे गेम्स में उन्होंने आइदर 1 गोल स्कोर किया या फिर एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाई। तो ये चीज़ देखने वाली है बात है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो कैडिस का गोल स्कोरिंग फॉर्म है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ कैडिस के बारे में बताना चाहूँ तो लास्ट के जो 7 गेम्स है उसमें से 4 गेम्स कैडिस ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया। तो आज आपको ओसासुना के तरफ से क्लीन शीट देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप टीम एनालिसिस की तरफ आए तो पहले देख लेते हैं ओसासुना की टीम। तो ये रहेगी कुछ प्रोबेबल 11। सर्जियो हेरेरा आपको गोलकीपिंग पोजीशन पे दिखेंगे, इंजियो पेरेज आपको लेफ्ट विंग बैक, डेविड गार्सिया सेंटर बैक, एड्रियन हर्नांडिस सेंटर बैक। ठीक है, फिर नाचो विदाल आपको राइट विंग बैक पे दिखेंगे, ओयर डिफेंसिव मिडफील्डर लुकास टोरो, डिफेंसिव मिडफील्डर रूबेन गार्सिया, लेफ्ट विंगर रॉबर्ट टोरेस आपको अटैकिंग मिडफील्डर में दिखेंगे, किक बारजा आपको राइट विंगर में दिखेंगे और एड्रियन टोरेस आपको सेंटर फॉरवर्ड में दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्लेयर्स आपको आज प्रोबेबल 11 दिखेंगे। प्रोबेबल 11 ही है, कंफर्म लाइनअप नहीं है। कंफर्म लाइनअप आएंगी आपके लिए 11:30 बजे। वो कहाँ पे आएंगी? वो आएंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत थक गया मैं यार ये बोल के। ठीक है, अब आते हैं रीसेंट मैचेस की तरफ। तो रीसेंट मैचेस में देखते हैं कि किसका कैसा फॉर्म रहा है। पहली चीज़, एक बहुत ही बड़ा प्लेयर ओसासुना से मिस कर रहा है ये मैचेस, जो कि है जोस मैनुअल। एक लोन वाले प्लेयर थे, कौन सी टीम थे मुझे मालूम नहीं, बट दूसरी टीम से एज ए लोन प्लेयर आए थे और शायद से इनका जो पीरियड है लोन का वो ख़त्म हो गया था, इसलिए वापस चले गए हैं शायद से, या ख़रीद लिया वापस या फिर वापस लोन पे लिया इन्होंने ओसासुना वालों ने, क्या मुझे मालूम नहीं है। बट आज के मैच में मोस्टली आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे जोस मैनुअल, जो कि टॉप स्कोरर थे ओसासुना की तरफ से पिछले सीज़न। देखते हैं इस मैच में खेलते हैं कि नहीं। तो रीसेंट मैचेस की बात करें तो रिसेंटली ओसासुना ने आरसीडी के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था, जिसमें एड्रियन लोपेस का गोल स्कोरिंग फॉर्म दिखा, इनको पेरेस का 1 गोल, रॉबर्ट टोरेस और जोस मैनुअल का 1 असिस्ट दिखा। ठीक है, फिर बार्सिलोना के साथ ओसासुना ने अवे गेम खेला, जिसमें ओसासुना ने अवे टीम होते हुए भी बार्सिलोना को
बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया था। रॉबर्टो टोरेस का एक गोल, जोस मैनुअल का एक गोल और किक बारजा का एक असिस्ट वापस से देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर ओसासुना ने सीवी के साथ 2-1 से मैच जीता, जिसमें जोस मैनुअल का वापस से एक गोल, एनरिक गैलियो जो कि आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर खेलते तो, उनका एक गोल और ओएरिक का एक असिस्ट। फिर 2 गेम्स में ओसासुना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। उससे पहले फिर ओसासुना ने आईबार के साथ 2-0 से अवे गेम जीता था। रूबेन गार्सिया के 2 गोल, मार्क कार्डोने के एक असिस्ट, और उससे पहले ओसासुना ने लीजेंड्स के साथ 2-1 से होम गेम जीता, जिसमें एनरिक गैलियो के 2 गोल और इग्ने पेरेस के एक असिस्ट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम जो रिपीटेडली परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनके पेरेस आपके लिए डिफेंसिव सेक्शन में जो गोल स्कोरिंग करके अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एड्रियन टोरेस, काइक बारजा, रॉबर्टो टोरेस, फिर रूबेन गार्सिया और यूबेन गार्सिया, ये सारे प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे और आपके लिए मस्ट पिक होंगे अपनी टीम में आज के मैच में। ठीक है, अब कैडीज की बात करें तो कैडीज की प्रोबेबल 11 ये रहेगी। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकते यही 11 रहेंगी, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मैच खेल रहे हैं ला लीगा का, तो देखते हैं क्या टीम लेके आते हैं। तो एल्बर्टो आपको गोलकीपिंग सेक्शन में दिखेंगे, आइजैक कास्टिन लेफ्ट विंग बैक, मार्कोस मोरो सेंटर बैक, फली आपको सेंटर बैक में दिखेंगे, अल्फोंसो स्पिनियल राइट विंग बैक पे दिखेंगे, योन बॉयफर डिफेंसिव मिडवर्ड, जोस मारी जो कि कैप्टन है कैडीज के, वो आपको डिफेंसिव मिडफील्डर में देखेंगे, साल्वी लेफ्ट विंग बैक, अटैकिंग मिडफील्डर में एलेक्स फर्नांडस, नैनो मैसा आपको राइट विंगर में दिखेंगे, और एंथनी लोजो आपको सेंटर फॉरवर्ड में दिखेंगे। तो इस टीम से मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की नाम बता दूं तो एंथनी लोन्जो, एलेक्स फर्नांडिस, फिर अल्फोंसो एस्पिनॉल और आइजैक कैल्सन आपके लिए ये 4 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के मैच में। अब रिसेंट मैच की बात करो तो देखो रिसेंट मैच में ये ला लीगा डिवीजन 2 के मैचेस है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैडीज 0 कोई गोल स्कोर नहीं, फिर कैडीज ने एक गोल स्कोर किया, एलेक्स फर्नांडिस ने पेनल्टी से गोल स्कोर किया। फिर उससे पहले कैडीज ने अपने होम पे खेला, वापस से 0 गोल्स, एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। उससे पहले कैडीज ने वापस से अपने होम में खेला, 2-0 से आरएओ को हराया। एंथनी लोपेजो के 2 गोल, अल्फोंसो एस्पिनॉल का एक असिस्ट। फिर उसके बाद उससे पहले 0 गोल्स, उससे पहले 0 गोल्स, और उससे पहले अवे गेम खेलते हुए एलेक्स फर्नांडिस का एक गोल जो कि पेनल्टी से आया था। तो एक और ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, होम गेम 0 गोल्स, होम गेम 0 गोल्स, ठीक है, फिर होम गेम 2 गोल्स, फिर वापस से होम गेम 0 गोल्स। तो होम गेम्स में ना कैडीज का परफॉर्मेंस, गोल स्कोरिंग फॉर्म इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, तो ये चीज़ आपके फ़ायदेमंद हो सकती है। आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ओसासुना क्लीन शीट रख सकती है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम कि क्या स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करता हूँ मैं उस चीज़ की। हेड टू हेड मैच देख ले तो हेड टू हेड मैचेस कुछ ज़्यादा रिसेंटली मैचेस हुए नहीं इन दोनों टीम्स के बीच में। रिसेंटली जो मैच हुआ था कैडीज और ओसासुना का 0-0 पे ख़त्म हुआ था, जो कैडीज के होम ग्राउंड पे हुआ था। उससे पहले ओसासुना के होम पे 2-1 से ओसासुना ने जीत लिया था। रॉबर्टो टोरेस, रूबेन गार्सिया और किकी बारजा के एक गोल और एक असिस्ट, और कैडीज की तरफ से एलेक्स फर्नांडिस का एक गोल। तो ओसासुना की तरफ से और फिर उससे पहले 2-0 और 1-0 और 0-2 से ओसासुना ने दोनों मैच जीते थे, पर उस टाइम का जिस भी प्लेयर ने परफॉर्म किया था वो अभी स्क्वाड में मेंशन नहीं है। हाँ, कैडीज के जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताए थे उसका याद रखना, एंथोनी लोन्जो, एलेक्स फर्नांडिस, आइजैक कार्सिलिन और अल्फोंसो एस्पिनॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कैडीज की तरफ से। स्कोर लाइन प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है स्कोर लाइन 2-0 या 2-1 रहेगा ओसासुना के फेवर में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2-0 हो सकता है, आज हो सकता है ओसासुना अपनी क्लीन शीट का जो स्ट्रीक है वो ख़त्म कर दे। ठीक है, अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो ये है मेरी टीम। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ डिफेंडर्स के ऊपर, सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स लेके चला हूँ मैं ओसासुना के। ठीक है, अभी मैं हो सकता है कि पिरेज या किकार्ज की जगह एक और डिफेंडर ले लूँ ओसासुना का। देखते हैं लाइनअप आने पे मैं बताऊंगा किसको मैं पिक कर रहा हूँ। अभी के लिए मेरे गोलकीपर रहेंगे अल्बर्ट,
फिर हर्नांडेस, गार्सिया और एस्पिनोल मैंने डिफेंडर सेक्शन में लिया है। आई पेरेज, रॉबर्टो टोरेस, राहुल गार्सिया की बारजा मेरे मिडफील्डर्स में रहेंगे, और एलेक्स फर्नांडिस को भी मैंने पिक कर लिया है। एंड्रियन लोपेज और एंथनी लोन्जो को एज अ फॉरवर्ड मैंने पिक किया है। तो ऑलमोस्ट सारे गोल स्कोरिंग प्लेयर्स को मैंने पिक कर लिया। अगर कोई भी गोल स्कोर होता है तो वो प्लेयर मेरे पास रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। मैंने रॉबर्टो टोरेस कैप्टन, वाइस कैप्टन मेरे राहुल गार्सिया रहेंगे, रूबेन गार्सिया रहेंगे, ठीक है। सबके वाइस कैप्टन आपको आज एंथनी लोन्जो देखने को मिल सकते हैं, बट अगर क्लीन शीट होती है तो फिर एंथनी लोन्जो आपके लिए वेस्ट प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। जनता की टीम देखें तो जनता की टीम में एक चीज़ अच्छी की है, जनता ने चारों डिफेंडर्स पिक कर लिए हैं ओसासुना के, ठीक है। और जो गोलकीपर है वो भी ओसासुना का ही पिक किया है, ठीक है। रूबेन टोरस और रूबेन गार्सिया पिक कर लिए हैं जनता ने एलेक्स फर्नांडिस के साथ। गिम्जे और ए लोन्जो को एज अ वाइस कैप्टन चूज़ किया है जनता ने, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई जनता की टीम में कि अगर आपके गोल स्कोरिंग ऑप्शंस है इतने सारे इनकी तरफ से, कैडिस की तरफ से, तो फिर यहाँ पे 4 प्लेयर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 1 या 2 गोल होता है तो आपके 1, 2, 3, 4 और 5 20 पॉइंट ऐसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हर गोल कंसीड पे -4 पॉइंट्स कम हो रहे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैच जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को अभी तक समझ नहीं आया होगा कि फैंटेसी पॉइंट सिस्टम क्या होगी ड्रीम 11 की, ठीक है। तो ये रहेगी मेरी टीम, ये है जनता की टीम। अब इसमें फाइनल टीम नहीं है, इसमें बहुत सारे अपडेट हो सकते हैं आफ्टर लाइनअप्स। तो फाइनल टीम कहाँ पे आएंगी? फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक किधर है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।